Student, I am Bharti Adlakha from MB International School. I am your MSc teacher. Today we are going to learn chapter number 4 of MSc, The Change Maker. So let's start. Yes, chapter number 4 है The Change Maker. All of us are aware of the various problem around us. हम सभी अपने जो आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में बात करते हैं और चिंतित भी होते हैं. पॉल्यूशन है, गार्बेज है ऑन द स्ट्रीट, बीचेस एंड अदर पब्लिक प्लेसेस एंड चैटिक ट्रैफिक जाम एंड एक्सीडेंट. ये सब प्रॉब्लम है जो हमारे आसपास होती है जिसे देखकर हम परेशान भी होते हैं. मोस्ट ऑफ अस टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, कंप्लेन एंड वंडर when the government will take action to improve things. हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, परेशान भी होते हैं और कंप्लेन भी करते हैं, और ये इंतज़ार करते रहते हैं कि कब गवर्नमेंट का ध्यान इसकी तरफ जाएगा और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी. देयर आर अदर्स हु टेक द इनिशिएटिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हम में से जो कि काम को करने में विश्वास रखते हैं, पहल करने में विश्वास रखते हैं. दीज आर डोयर्स रेदर दैन टॉकर्स. मुंबई अफरोज शाह इज़ अ डोयर. और ये उन व्यक्ति में से होते हैं जो कि काम करने में विश्वास रखते हैं, ना कि बोलने में. ऐसे ही एक व्यक्ति थे मुंबई के अफरोज शाह. मुंबई इज़ ब्लेस्ड विथ न्यूमरस बीचेस. मुंबई जो है वो बहुत सुंदर सुंदर बीचेस हैं उसके अंदर. बट सैडली दे आर ड्रनिंग अंडर द वेट ऑफ ट्रैश. लेकिन दुख की बात है कि धीरे धीरे से ये बीचेस जो है वो गंदगी की तले दबते जा रहे हैं. किस रीजन से? प्लास्टिक बैग्स हैं, फूड रैपर्स है, डिस्कार्ड टायर्स, ग्लास फ्रैगमेंट, यूज बैटरीज, कार्डबोर्ड एंड सो ऑन. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ये बीचेस जो सुंदर थे वो गंदगी में बदलते जा रहे हैं. दिस इज़ ए पार्ट फ्रॉम द वेस्ट रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड होम डम्प डायरेक्टली इनटू द वाटर्स. ये ऐसे पार्ट थे जो कि फैक्ट्रीज से रिलीज होते थे, डायरेक्ट वाटर बॉडीज में जाके मिल जाते थे. एंड घर से निकलने वाला जितना भी डम्प था वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज में मिलता था. एंड हार्मफुल बैक्टीरिया हैव मेड द वाटर एंड सैंड हाईली कंटेन. जिसके कारण जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो वाटर को पॉल्यूट करते जा रहे थे एंड दूषित करते जा रहे थे. फिशरमैन कंप्लेंट ऑफ प्लास्टिक पीसेज एंड डिस्कार्ड शॉपिंग बैग्स टम्बलिंग आउट ऑफ देयर नेट्स व्हेन दे चेक देयर कैच. जब भी वो अपने फिश वगैरह पकड़ने जाते थे फिशरमैन, तो उनके नेट जो हैं वो गार्बेज चौक होने के कारण से, बीचेस चौक होने के कारण से क्या होता था, वो नेट के जो तार थे वो टूट जाते थे. तो फिशरमैन ऑलवेज ये कंप्लेंट करते चलते थे. दे आर नाउ फोर्स्ड टू ट्रेवल फर्दर इनटू द सी टू कैच फिश एज द कोस्ट एंड बीचेस आर गेटिंग चॉक्ड विद गार्बेज. और चॉक्ड होने के कारण बीचेस वगैरह के उनको मजबूर होना पड़ रहा था कि वो दूर जाकर सीज वगैरह में जाकर मछलियों को जाकर पकड़े, क्योंकि बीचेस तो क्या है, गार्बेज के कारण चौक हो गए थे. When Afroz saw a lawyer moved into one of the high-rise apartment facing Versova beach, he was shocked to see the huge piles of garbage on the beach. In some place the piles were as high as 5-6 feet. जब मुंबई के जो अफरोज साहब है जो कि लॉयर हैं, जब वो एक बार राइज अपार्टमेंट्स में गए तो वहाँ पे उनको वर्सोवा बीच उन्होंने देखा और उसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से चौंक गए थे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े बड़े गार्बेज के पाइल्स लगे हुए थे, ढेर लगे हुए थे, और कुछ ढेर तो 5 से 6 फीट तक बड़े थे. द विंड आल्सो ब्रॉट इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक गार्बेज विच वॉज दैन वॉश्ड बैक इनटू द सी. और जो हवा थी वो भी अपने साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी में गार्बेज वगैरह को उड़ा कर ले आती थी जो कि वाटर बॉडीज में मिलते थे. द वाटर गॉट पॉल्यूटेड एंड मैराइन क्रीचर्स चॉक्ड ऑन द प्लास्टिक एंड डेड. अब जो वाटर था वो क्या होता था, धीरे धीरे पॉल्यूट होता जा रहा था, पूरी तरह से पॉल्यूट हो चुका था और वाटर बॉडीज चौक हो गई थी वहाँ की प्लास्टिक बैग्स वगैरह गार्बेज के कारण. और जितने भी मैरीन क्रीचर्स थे, एक्वेटिक एनिमल्स थे, वो इन प्लास्टिक के कारण धीरे धीरे मरते जा रहे थे. एफ्रोज वॉज एपर्ड. बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए वो इस बात को देख के. बट इंस्टीड ऑफ कंप्लेनिंग एंड वेटिंग फॉर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू एक्ट, ही डिसाइडेड टू डू समथिंग टू क्लीन अप द बीच. लेकिन किसी को कंप्लेन करने की बजाय उन्होंने, या किसी का वेट करने की बजाय उन्होंने क्या करा, ना तो उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वेट करा, ना किसी से कंप्लेंट करी, उन्होंने ही इस बीच को क्लीन करने के लिए पहल करने की कोशिश करी कि मैं ही इस बीच को
क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। इन अक्टूबर 2015 एफ्रोज गॉट टुगेदर विथ हरवंश माथुर हिज 84 years old neighbor who has since passed away। अक्टूबर 2015 में एफ्रोज जो हैं वो अपने एक फ्रेंड हरवंश माथुर, जो कि अभी 84 ईयर्स ओल्ड के हुए थे, जिनका अभी कुछ टाइम पहले ही देहांत हुआ है, वो वर्सोवा बीच पर गए दोनों। बोथ ऑफ देम वुड पिक अप गार्बेज एंड डेब्रिज एवरी संडे। वो हर संडे को वहाँ से बीच पर जाते थे और वहाँ से जितनी भी मलबा था, जो भी गंदगी थी, उनको वहाँ से हटाते थे। इंटेरली मूविंग गार्बेज वॉज नॉट ईजी बिकॉज दे हैड नो इक्विपमेंट। They would pull plastic bag and sheet out from under piles of sand and mud with bare hand। वो उस गंदगी के अंदर, उस रेत के अंदर, गार्बेज के अंदर, मलबे के अंदर अपने खाली हाथों से ही वो क्या है उस गंदगी को हटाने की कोशिश करते थे। Their fingers would swell up and itch for days। और जो उनकी फिंगर्स थी, इस रीज़न के कारण वो उनमें स्वेलिंग भी आ गई थी और दर्द भी होता रहता था। As word spread, many locals started to join the effort। अब जैसे ही ये बात फैली तो बहुत सारे लोकल जो लोग थे उन्होंने भी उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। द वॉलंटियर्स वर्कड एवरी वीकेंड। जो वॉलंटियर्स थे वो हर वीकेंड पर ये वर्क करते थे। बाय दिसंबर द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफर्ड हेल्प बाय प्रोवाइडिंग गार्बेज ट्रक, एग्जीक्यूटिव मशीन एंड स्टाफ। और दिसंबर से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने भी उनको हेल्प प्रोवाइड करी, जैसे कि गार्बेज ट्रक दिए गए, एग्जीक्यूटिव मशीन जो कि खुदाई के लिए होती है वो दिए गए, एंड स्टाफ भी उनकी तरफ से उनको दिया गया। बाय जून 2016 में द वॉलंटियर्स हैड फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड द वर्सोवा रेजिडेंट वॉलंटियर्स, VRV, जिसको बोला गया है हेडेड बाय एफ्रोज। एफ्रोज को हेड बना गया था। इन वॉलंटियर ने एक ग्रुप बना लिया था जिसको VRV बोला जाता है, मीन्स वर्सोवा रेजिडेंट वॉलंटियर्स। अच्छा, फ्रॉम स्लम डॉलर्स टू मूवी स्टार्स, फ्रॉम स्टूडेंट टू पॉलिटिशियन, फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर टू लॉयर्स, द वॉलंटियर्स टर्न अप टू हेल्प मूव द पिपली डिकम्पोजिंग ट्रैश एंड प्लास्टिंग। अच्छा, इससे केवल लोकल लोग ही इंस्पायर नहीं हुए थे, बल्कि एक स्लम डॉलर्स मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग से लेकर एक मूवी स्टार तक जब उन तक ये बात पहुंची तो वो इससे इंस्पायर हुए। एक स्टूडेंट से पॉलिटिशियन तक, एक पुलिस ऑफिसर से लेकर एक लॉयर्स तक, ये सब लोग इस बात से इंस्पायर हुए। एफ्रोज एफर्ट गॉट ग्लोबल रिकॉग्निशन व्हेन लेविसबर्ग, a maritime lawyer, ocean advocate and pioneer swimmer who is also the United Nations patron of the ocean, flew down to join the drive. So did Eric Solin, head of the United Nations Environment Program. By then, the volunteers had also managed to clear idle parts and garbage that covered the beach at the end of the recently held 11-day Ganeshotsav फेस्टिवल। अब जो एफ्रोज का जो ये एफर्ट था, जो ये वर्क था, वो वर्ल्ड में भी अपनी पहचान बना रहा था। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों तक जब ये बात पहुंची तो लेविसबर्ग जो कि मैरिटाइम लॉयर थे, एडवोकेट, पायनियर स्विमर, इन सब ने, ये UNEP प्रोग्राम था, इन सब ने उसको ज्वाइन करा। तो इस कारण से ये जो प्रोग्राम है बहुत ही पहचान में आने लगा। Afros knocked on the doors of the local resident and fisher folk to get them to join the drive. He explained the environmental and health damage caused by the littering of water bodies. एफ्रोज जो है वो हर लोकल लोग के डोर्स पे जाते थे, फिशरमैन जो कि फिश कैच करते थे उन लोगों के घर पे जाते थे, नॉक करते थे, उनको प्रेरित करते थे, उनको बोलते थे कि क्यों वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, उनको सफाई में योगदान देना के लिए बोला जाता था। ही एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल हेल्थ डैमेज कॉज्ड बाय लिटरिंग ऑफ वाटर बॉडीज। लिटरिंग, अच्छा एक्सप्लेन करते थे वो उनको एफ्रोज घर घर जाकर कि किस तरह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, इस गंदगी के कारण हेल्थ डैमेज हो रही है, वाटर बॉडीज गंदी हो रही है। तो वो एक्सप्लेन करते थे, उनको प्रेरित करते थे कि वो आएँ और इस वर्क में अपना योगदान दें। एज गार्बेज बिगन टू बी क्लियर्ड अवे, इस तरह से धीरे धीरे जो गार्बेज है वो क्लियर होता है। एफ्रोज एंड हिज टीम क्लीन अप द लिटर चॉक्ड मैनग्रोव्स अलोंग द कोस्ट। अच्छा, जितने भी कोस्ट के आसपास का एरिया था, जितना भी चॉक्ड एरिया था, वो धीरे धीरे एफ्रोज और उसकी टीम ने साफ करा, विच एक्टेड एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट स्टॉर्म्स। दे planted coconut trees and even cleaned the public toilets along the beach। उन्होंने पब्लिक टॉयलेट भी क्लीन करें वहाँ के, और
वहाँ पे कोकोनट ट्रीज वगैरह भी उगाए हैं। इन अबाउट 85 वीक्स, और 85 वीक्स के अंदर वर्सोवा बीच वंस अमंग द डर्टीएस्ट इन मुंबई, जो कि मुंबई में कभी बहुत गंदा होता था, वॉज बैक टू बी पेस्टाइन सेड, वो साफ हुआ और वापस से एक अपनी जो प्राचीन, जो कि बहुत पुराने टाइम में जैसा वो साफ सुथरा था वैसे ही स्थिति में आ गया। फॉर हिज एफर्ट एफ्रोज वॉज अवॉर्डेड द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय UNEP। इस बात के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड UNEP के जरिए एफ्रोज को दिया गया, विच डिक्लेयर, जिन्होंने डिक्लेयर किया हिज प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट बीच क्लीन अप इन हिस्ट्री, कि वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट बीच जो है वो क्लीन करा गया हिस्ट्री में। एफ्रोज इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट द अवार्ड। एफ्रोज जो है वो फर्स्ट इंडियन थे इस अवार्ड को पाने वाले। ए बिलीवर इन एक्शन रेदर देन वर्ड, उनका मानना था कि एक्शन में विश्वास रखना चाहिए, मतलब करने में विश्वास रखना चाहिए, ना कि बोलने में। एफ्रोज से एक्शन इज़ मोर इफेक्टिव देन वर्ड। एफ्रोज का कहना था कि काम जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है बजाय सिर्फ बोलने के, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोल के रह जाएं, बल्कि उस चीज़ पर हमें वर्क भी करना होता है। When people around see you put in practice, they tend to follow suit। जब भी लोग देखते हैं आपको प्रैक्टिस करते हुए, कुछ वर्क करते हुए देखते, तो ये एक ट्रेंड है कि वो भी आपके साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 जो है द चेंज मेकर, वो आपका कंप्लीट हुआ है। इसमें एफ्रोज का यही कहना है कि जब भी हम कुछ देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, तो हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। कंप्लेन कर भी दो, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वेट करें हम किसी का कि कोई आए और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे, बल्कि हमें उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहल करनी चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट है। अच्छे से रीड करिए एंड लर्न करिए। थैंक यू।